विकास को मिली नेकी की सजा। टक्कर लगने के बाद बस कर दी थी मदद। घायल को छोड़ने गया था उसी के घर और बिना सुने बिना पूछे बस कर दिया कत्ल। सरकार एक तरफ तो कहती है घायल की चोटिल की मदद करो, हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसको जो भी मदद हो वो मदद करो, लेकिन क्या यही रिजल्ट होगा उसका? प्रशासन के बस करना आता, हम गाँव वाले सक्षम है इस बात को वहाँ पर फैसला करने के लिए गाँव में जाके। आप अपने लेवल पर भी फैसला कर सकते हैं जी, चाहे मां मर जाए अगले में। उसकी गलती बस इतनी थी कि सामने वाली बाइक को टक्कर मारने के बाद वो भागा नहीं। शायद उसके ज़मीर ने भागने की जगह मदद करने की आवाज लगाई होगी। तभी तो उसे पता था कि टक्कर उसी की गाड़ी ने मारी है। फिर भी नासमझ था वो, जो घर तक छोड़ने चला गया। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नौजवान वही विकास खर्ब है जिसने नेकी का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बेदर्द लोगों को उसकी इंसानियत नहीं दिखाई दी। उनके सिर पर मानो खून सवार था। ना पूछा ना सुना, बस देखा और हमला बोल दिया। मामला साफिदों का है, जहां दो बाइक सवार जिगजैग ड्राइविंग कर अनलॉक होने का मजा सड़कों पर उठा रहे थे। उनकी ही लापरवाही से बाइक की कार से टक्कर हुई। एक युवक घायल हो गया। विकास को लगा उसकी गाड़ी से टक्कर हुई है तो क्यों न मदद की जाए, और उसकी यही सोच उसकी मौत की वजह बन गई। बाइक पर थे जो खेड़े वाले हैं, ये गाड़ी में थे बाबू बेटा। मैं नहीं जानता था, ये वहाँ के बाद में पता लगा भाई ये नारे के तो वो चोट इन पथली साइड में बाइक मार दी, इन घुमाते आओ तो बाइक ने इन्होंने बाबू बेटा ने रोक के ये ठाए हैं। बोले भाई चोट लग गई, कोई बात नहीं। देखा उसको यहाँ थी थोड़ी ही चोट। बोले अस्पताल ले चलना था, घर घर बोल जड़ा कहता हम पीछे लावांगे। बोले ना जी ठीक हूँ, मैं थोड़ी ये चोट है, मैंने घर छोड़ आओ। घर छोड़ने जाओ नहीं तो वो दूसरा आदमी पहले जाकर इनका ने बोले वो मार दिया अपना वाला। ये बहन जो लुगाई मन सारे ऑर्डर तैयार पाए जाते, इनकी नहीं सुनी कुछ भी। छोरा भी इनका मैं गाड़ी का मरा है मैड जमा, और मैं बात जमा इनकी गलती को नहीं, छोरा ने लेकर आए हैं, मेरी भी नहीं सुनी, मेरे मारे ओढ़े मार दिया मौके पर छोरा। इतने लठ मार रखे जी सर, मनु भी कौन मेरा कड़ा के इधर के नहीं था, खाली इतना घूंघी डाल पीट रखा। इस घटना का कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी जरूर सामने आया है जिसने विकास की दर्दनाक मौत की दास्तान को अपनी आंखों में कैद किया। हादसे के वक्त विकास और उसके पिता राजेश कार में मौजूद थे। वो कार से उतरे, घायल का हाल जाना और उसे अस्पताल चलने को कहा, और सारा खर्च भी खुद ही उठाने की बात भी कह दी। मगर घायल और उसके साथी को सिर्फ इलाज मंजूर नहीं था, उन्हें तो बदला लेना था, क्योंकि उनकी नजर में विकास ने उसे टक्कर मारी है। लिहाजा विकास दरिंदों की बातों में आ गया और घायल को लेकर घर के लिए निकल गया। इससे पहले विकास घायल को लेकर घर पहुंचता, घायल का साथी पहले ही बाइक लेकर खेड़ा खेमावती गांव पहुंच गया और विकास को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। जो हादसा हुआ था, 5-6 गाड़ी मोटरसाइकिल पे मार के वो नशा कर रहे थे लड़का किसी चीज का, तो 5-4 आदमी है, वहाँ ज्यादा नहीं थे जब तक। उन्होंने ठोका ठीक ठाक सही सलामती उस विकास ने, जो लड़का मरे ने उसका पिता बोले भाई तेने अस्पताल ले चलना थोड़े, बोले ना थोड़ी ही चोट है, मैंने घर ले चल लो। तो घर लेके बोले देख ले ज्यादा हो तो हम तने पीछे हमला देंगे दो रहता है, और तू तकलीफ पीछा का नहीं घबराइए, हम ला देंगे। बोले ना मेरे पाँव पर चोट है और मैंने घर ले चलो। वो घर लेके गाड़ी में हमने हमारे सामने ला दिया, बिठाया, और 5-6 हमारी गाड़ी हो गया, आगे उनकी होगी। हमारी गाड़ी कार उनकी गाड़ी का 1-1.5 किला बिचा है। जब हम दौड़ नजदीक गए, जब तक तो माड़ा मैड होगी, मैं बाज के बड़ा भीतर आ रहा, मैं निर्दोष है, इनका ना मारो ना मारो, नहीं सुनाई करी। मेरे भी मारने लग गए, लुगाई आओ वो भी मारा है, बस मैं हम तो पागल बना दिए, मार गया छोरा निर्दोष। मैंने बतेरा कर रुक के मारे, सुनी ही नहीं किसी ने मेरी। तो जिन लोगों ने उस सड़क हादसे को अपनी आंखों से देखा था, उनका यही मानना है कि बाइक सवार नशे में धुत थे और गलत तरीके से बाइक चला रहे थे, लेकिन विकास की कार से टक्कर हुई, इसलिए उसने घायल को घर छोड़ना ही बेहतर समझा। उधर घायल का साथी घर की 2 महिलाओं, 2 बुजुर्गों और 3 अन्य लड़कों के साथ लाठी डंडे लिए तैयार था। जैसे ही विकास ने घर के आगे बाइक लगाई, सबने बिना बात किए ही धावा बोल दिया। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही देने की कोशिश की, सच्चाई बताने के लिए आवाज लगाई, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी खूब मारा। विकास के सिर में चोट लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास के पिता भी बुरी तरह घायल थे, जहाँ इलाज के दौरान विकास ने दम तोड़ दिया। तो मार दिया, छोरा था इतनी दूर पड़ा बैठा था, मैंने सोची आई, देखा तो उसकी आंखों में खून, नाक में खून आ गया, वहीं तो मर गया भाई। फिर मैंने इस छोरे दौरे फ़ोन करा, मेरे गांव का जो बिठा के गया था इनका
गाल के गया था मैं घर छोड़ दो ये तो फोन करे वहाँ ये लड़का भाई मार दिया है इसका बेरा तो न कौन है ये कहाँ का है बोला ये तो नारा का था मैं तू जाना इसने कहा मैं उनको घर फोन कर फिर उस लड़के ने फोन कराया है नारा जी मैंने पता लगा है कि ये नारा के मैंने पता नहीं था कहाँ के थे कहाँ के नहीं मैंने तो अपनी इंसानियत के नाते तो उनमें कमी नहीं थी जब सहायता खातर उतरा था मेरी सुनाई नहीं करी मैं मार दिया घर पे जब आप पहुंचे थे उनके हाँ। तो कितने लोगों ने ये मारपीट की है? ये 2 लुगाई हैं 8 लड़के हैं। अच्छा, करीब 10 लोग हैं। नहीं 2 लुगाई और 8 लड़के हैं सारे लुगाइयां समेत। विकास पानीपत के नारा गांव का रहने वाला था। खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। विकास को इंसाफ दिलाने के लिए गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस थाने का घेराव कर लिया गया। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी बस विकास को न्याय दिलाने के लिए घरों से निकल पड़े और जाकर सफीदों के थाने के बाहर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांव वालों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस महज खाना पूर्ति करने में ही लगी रही। औरतें, उसका बाप और 3-4 लड़के बिंडे, ईंट, पत्थर और जेड़ी लेकर निकले और जैसे वो उतार रहे थे उन पर हमला कर दिया। राजेश जो लड़के का पिता था वो एक साइड में भाग गया, विकास एक साइड में भाग गया। तो एक लड़के ने मतलब बाइक आगे हटा दी विकास के, एकदम विकास जैसे रुका, पीछे दूसरा लठ लेकर भाग रहा था, उन्हें विकास के सिर में लठ मारा। सिर में लठ लगते ही वहीं मौके पर विकास गिर गया और नाक और मुंह में को खून आया उसके कानों में। उसी टाइम उस पर अटैक करा, पड़े जैसे राजेश गिरा पड़ा था वहीं पर उस पर अटैक करा और जितना हो सकता है बेदर्दी से उसको पिटा है। उसका कोई मुलाजिम नहीं होया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। हाँ, कितने लोगों को गिरफ्तार की आप मांग कर रहे हैं और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने बता रहे हैं 2 गिरफ्तार कर रखे, 2 गिरफ्तार कर रखे, दिखाई दे नहीं रहे कहीं। सब आपको प्राप्त हो गया? हाँ जी। डेड बॉडी मिल गई? नहीं जी, कल 11 बजे यहाँ से मुलाजिम गए थे, वहाँ अपना काम करते रहे, 3:30-4 बजे रोज तक पहुँचे। जब वहाँ समय पर चले जाते थे कल डेड बॉडी मिल जाती है। हाँ जी, ये पुलिस की ढिलाई है। तो आज न्याय की मांग को लेकर यहाँ पूरा हाँ जी, हाँ जी, हम न्याय की मांग में बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज भान जी। और जब पुलिस प्रशासन के बस का ना था, हम गाँव वाले सक्षम है इस बात को वहाँ पर फैसला करने के लिए गाँव में जाके। जी, आप अपने लेवल पर भी फैसला कर सकते हैं जी, चाहे मर चाहे अगले मर। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं आप? अभी तक तो संतुष्ट नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी तो संतुष्ट भी होंगे। घटना को 2 दिन बीत गए। विकास की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने ना तो विकास के आरोपियों को गिरफ्तार किया और ना ही अब तक उसका शव उन्हें सौंपा, जिससे लोगों में रोष बना हुआ है। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर शव को सौंपकर जाम खुलवाया गया। परिजनों ने विकास का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अभी भी पुलिस से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सफीदो थाने के घर बैठे हैं। ग्रामीणों की जो मांग है मैं उससे सहमत हूँ। जहाँ पर एक गलत हुआ है उस आदमी ने किसी इंजर्ड की इमदाद की थी, सहायता की जी, जहाँ तक मेरे नॉलेज में मामला है, और उसको हॉस्पिटल में या उसके घर दाखिल करवाया था। पूरे मामले से मैं वाकिफ नहीं हूँ। घर लेके गए जो भी लेके गए इंजर्ड को जी, उसने कोई एक मानवता दिखाई थी जी, और जो कुछ लोग थे उन्होंने उसके साथ गुस्से में आकर के जो किया और जिससे उसकी मृत्यु हुई, वो जो उन लोगों ने किया बहुत ही गलत किया है, बहुत ही निंदनीय। और कानून इस दिशा में अपना काम कर रहा है। वो तो हमने रही बात भाई मुलजिम गिरफ्तार हो, इस संबंध में 2 घंटे का प्रशासन की तौर से हम एएसपी साहब ने पब्लिक जो ये मिल के आए हैं, मैं अभी गया नहीं हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र कोशिश हम करेंगे कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी मुलजिम है वो गिरफ्तार हो। नारा गांव के लोगों के दबाव के चलते पुलिस 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात तो कह रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि वो 2 आरोपी है कौन। किसी ने भी उन्हें देखा तक नहीं है। ऐसे में गांव वालों को पुलिस पर भरोसा नहीं और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफीदों में ही थाना घेर कर बैठ गए हैं। बहरहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार जब करेगी तब करेगी, लेकिन आज ये सवाल बड़ा है कि क्या विकास को घायल उसी हालत में छोड़कर भाग जाना चाहिए था? अगर नहीं तो फिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई? सवाल तो बड़ा है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अगर ऐसे ही लोग कानून हाथ में लेने लगे तो आगे चलकर कोई भी राहगीर या इंसान सड़क पर पड़े किसी घायल की मदद नहीं करेगा। सफीदों से अनिल कुमार और पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।